मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े जीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं। रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे। आओ मैं तुम्हें बचा लूं। खसमानू खाने चली आ गई उधर करो फिर चली गई यार। आ गई चली फिर चेक करके नहीं ला तू यार। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do। ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी। ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया। अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तू कंटी बिग बैन दी पूरा
सियापा। ओए होए होए डेथ ही हो गई। लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी ओ लाके बारे जिन ऐते ओते कहंदी फैल करते कबूतर वारेगी ओ मेमा फिरदी कुत्ता दे बुकार दे। गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बंदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। सिर ते गिलासी रख लंदन ठुमकदा पंजाबी स्टाइल विच लंदन ठुमकदा लस्सी दा गिलास खिच लंदन ठुमकदा 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 लंदन ठुमकदा 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 बाजी वाह ठुमकदा ठुमकदा टंबा ठुमकदा ठुमकदा ठुमकदा। ओए 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 मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे। मुंडे पहलेंटी मेरे ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੀ तेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए हो गए सेंटी। तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है जहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ रुठड़े रुठड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे नचते ने सारे खसमानू खाने
नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। हल्दी लालूंगी अकेले तुम आ जाना, हल्दी लालूंगी अकेले तुम आ जाना। चलो रस्ते से हल्दी मंगा लेना, चलो रस्ते से चिक्सा मंगा लेना। हल्दी चिक्सा लालूंगी अकेले तुम आ जाना, चिक्सा लालूंगी अकेले। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना। मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना। मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी। देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बालमा। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। फेस विलेटी घूंघट देसी ब्रांड बड़ा ही धाकड़ तोड़ा। बॉलीवुड मेरा डंका बजता, डाउन तो रख थोड़ी अक्कड़ तू। ब्यूटी ने किए तेरे लौंडे बावड़े, बात अलग तेरे फेस में। रैकेट करीना गणी से पर तेरी जैसी ना रानी पूरे देश में। धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी, मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी। थोड़ा क्लोज तो आजा बेबी मुखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी। साजना
पानी कर दे शर्म से, है ऐसी चीज रे। हो साथ ना वे आंख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से, है ऐसी चीज रे। है नियत की खोटी करती बदमाशी, बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी, करती जावे ये शैतानी, खुद की कैसे करूं निगरानी, घूरी जावे नॉन स्टॉप मुझे डट डट के रे। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ हो जा बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण से तन के, हाय नहीं रहना तुझा बन के। मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग दे, मुझको रंग दे संधे संधे रंग दे, मुझको रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे माला में
रोनू तुझे पहनू सजन, होठों में आ सरगम सा बोलूं तुझे रटनू सजन। पीस दे मुझ में ही घुल जा, मिल जा सजना। पिघल के मिल जा अपने ही रंग में हो। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीरे धीरे रंग दे मुझको रंग दे, सादे सादे रंग दे मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीरे धीरे रंग दे मुझको रंग दे, सादे सादे रंग दे मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। प्रणव जी कह रहे हैं आपने उत्तम आसन तो दिया है, जिस प्रकार ये कह रहे हैं इस जीवन के अंदर जो आसन के नीचे स्थान है दबाकर बैठे हुए जमीन को, उसी तरह मेरे अपने बराबरी करने वालों को और मुझसे जो अभिमान करता है, गर्व करता है, घमंड करता है, मैं उनको भी इसी तरह कुचल के दबाकर बैठ जाऊंगा और आपको हमेशा रक्षा करूंगा, कह रहे हैं प्रणव जी। जिस प्रकार ये आसन को दबाकर कुचल के बैठे हुए हैं और अपने से बड़ों या समान को सबको बराबर देखेंगे, और जो दुश्मन है गृह्यताम, प्रणव जी बोला ओम प्रति गृह्णामि। वो कह रहे बहुत दूर से आए हैं, आप थोड़ा हाथ पैर मुंह धो लीजिए, इसके लिए आपको जल दे रही है, आप थोड़ा ग्रहण करके वापस दे दीजिए। कलश को टच करो, नीचे से पकड़ लीजिए, हाँ ऐसा आपने ले लिया है, हाथ पैर धो लिया आपने, ठीक है ठीक। अब दोनों पांव अपने दोहो शिविराजो दोहमशीया मयि पाद्याये विराजो दोहा। एक बार और ग्रहण कीजिए प्रणव जी, बस अपने दोनों पांव उस पात्र में रखिए। ओम प्रतिगृह्णामि प्रणव जी। ओम नापस्थयिष्माभि कामान् नवाप्नवानि। ओम समुद्रं वः प्रहिणो विश्वां योनिमभिगच्छता अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासे चिमत्पयः। अब आप फिर बोलिए ओम आचमनीयं 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 प्रतिगृह्यताम्। प्रणव जी बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। आप थोड़ा जल पीने के लिए दे रही है, आपने पी लिया, आपको दे दिया। ओम आमागं यशसा संसृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम् अधिपतिं वधूनाम् अरिष्टिं तनूनाम्। बस उनको छोड़ नीचे रख दीजिए। नीचे एक छोटा सा पात्र है, मधुपर्क की दही और
शहद मिला हुआ है कन्या के हाथ। एक तो है वात, पित्त और कफ, शरीर के 3 गुण, तीनों रोग इनके अंदर शरीर में कभी ना आए। वात को दूर करे, पित्त को दूर करे, कफ को दूर करे, ऐसे सुंदर चीज बनी हुई है। और ये मधुमक्खियां फूलों के रस को, मधुर रस को ग्रहण करके लेकर आए हुए वही शहद है। स्वयं अपने हाथ से बनाए हुए कोई मिठाई नहीं है, ये केवल मधुमक्खियों ने जो आपको देना है जीवन भर मधुर रहने के लिए। जब भी घर के अंदर आए कभी बाहर से, तो अच्छे पदार्थ दीजिए, जो भी है। मैंने केवल उदाहरण ये दिया है, और आप कोई भी मधुर अच्छे पदार्थ दे सकती हैं। ओम, अब बोलिए ओम मधुपर को मधुपर्कः प्रति गृह्यताम। आप बोलिए ओम प्रति गृह्णामि, ग्रहण कीजिए, दोनों हाथ से लीजिए। आपको कन्या नेचुरल गिफ्ट दे रही है, फर्स्ट गिफ्ट नेचुरल है, तो इसी तरह नेचुरल रहेंगे मन के अंदर भी बाहर भी। लीजिए, दोनों हाथ से ले लीजिए, कन्या छोड़ दीजिए। अब उसको कन्या ने दिया, तुरंत उसको प्यार से देखना है, मित्र की दृष्टि से देखना है। जब तक मंत्र नहीं होता आप देखते रहिए। ओम देवस्य त्वा सवितो प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषे प्रतीक्षे। आप कह रहे हैं से जो भी कुछ मुझे देंगी मैं मित्र की दृष्टि से देखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, फेंकेंगे नहीं, चिड़चिड़ा नहीं करेंगे। इसलिए जो भी पदार्थ मुझे दिया जाएगा मैं प्यार की दृष्टि से, प्यार से लूंगा और मित्र की दृष्टि से देखूंगा। ये इसका उद्देश्य है। अब उसको अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। ओम भूत, लेफ्ट हैंड, कटोरी को ऐसे मधुद्योरस्तुनः पिता। ओम भूर्भुवस्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु। आप कह रहे हैं, ये 3 बार मिलाते हुए कहते हैं, हे परमात्मा मधुनक्तम मुतोषसो उषसः मन सूर्य की किरणें मेरे मधुमय हो, मीठे हो और सारी एकदम जो सूर्य की किरणें और नदियां औषधि युक्त हो और मधुमय हो, वो भी मीठी मधुर रस से बहती हो नदियां, और मेरे लिए सारे मधु हो और अमृत की तरह। ओम रुद्रास्पाकृष्टभेन छंदसा भक्षयन्तो। अब इधर पश्चिम लेफ्ट की ओर। ओम आदित्यास्पा जागतेन छंदसा भक्षयन्तो। अब कन्या की ओर कपड़े देखकर। ओम विश्वे त्वा देवा अनुष्टुमेन छंदसा भक्षयन्तो। अब ऊपर की ओर 3 बार हल्का सा। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि। मधनो मधव्येन परमेन रूपेण अन्नाद्येन परमो मधव्यो अन्नादो असानि। हाथ में भी दे सकते हैं। नसरीन मोइन चाचा की भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी। ओम सत्ययशः श्रीर्मयि श्री शतां स्वाहा। ओम मम आस्यस्तु। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर में बलमस्तु। ओम पूर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मे तानि तनोस्तन्मामे सहसन्तु। ये लगा इश्क दा हर दुआ में तैनू मंगदा कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। छीन ले गए दिल का चैन, इनमें छलके
से आप जो इत्र लगाते हैं और उसकी खुशबू पहचानते हैं। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। ओ कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियों से, मेरा खाना पहनूं पलकों पे, एक उम्र का सौदा ना करिए, वादे कर दूं। मोक्षार्थ धर्मणे इयं कन्या सोनलकर सोनल भूमकर नामनी कन्या प्रयच्छामि। आप सब बोलिए प्रणव जी के घर 1,97 करोड़ 29 लाख। ये थोड़ा सा अब आप क्या करें, उनके कन्या के हाथ में नीचे जल छोड़ दीजिए, दोनों हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे प्रभो भवत कृपया इदं कार्यम निर्विघ्नं संपन्नं भवेत। छोड़ दीजिए। अब मंगलसूत्र बिछुए मुझे दीजिए। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए तुम। ओम समंजन्तो विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिश्वा समुदेष्ट्री समधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। आप दोनों संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जितने बैठे हुए सभी सज्जन, इस मंडप में बैठे हुए उपस्थित विद्वान लोगों, हम सभी से सामने आप लोगों को साक्षी मानकर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। आज से ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त, गृहस्थ में जा रहे हैं। आप सभी को हम साक्षी मानते हुए हम गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से करेंगे। और जिस तरह सबको प्राण प्रिय है, हम दोनों एक दूसरे को प्राण से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। और हम दोनों जल की तरह निर्मल रहेंगे, पानी की तरह शुद्ध स्वच्छ रहेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराते श्वेतवराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एको वृन्दः सप्तनवतिकोट्यः एकोनत्रिंशत् लक्षानि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि षड्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिवत्सरे श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ प्रातः काले जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे ब्रह्ममनोव्यास जैमिनि दयानन्दादि महर्षि सेविते पुण्यभूमौ आर्यावर्तान्तर्गते विन्ध्यायाः दक्षिण दिग्विभागे कृष्णा गोदावरी नद्योः मध्यदेशे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे मेरोः दक्षिण दिग्भागे तेलंगाना प्रान्तन्तर्गते भाग्यनगर महाजनपदे अस्य यजमानस्य समृद्ध्यर्थम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य मनो धर्म रक्षणार्थं लोक कल्याणार्थं अस्माकं विवाह महोत्सव संदर्भे क्रियमाणे यज्ञकर्मणि भवन्तं पौरोहित्वेन वृणे। पीछे छोड़ दीजिए, रख दीजिए, थोड़ा हाथ में जल लेके रख दीजिए। ओम वांग आस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु
ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मे गानि तनोस्तन्वा मे सहसन्तु। अब आप जैसे हाथ जोड़ लिए, अच्छा हाथ जोड़ लीजिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे। आप दोनों आंखें बंद करेंगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा आंख नहीं खोलेंगे। ये ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना मंत्र में से प्रार्थना करेंगे। इसी एक एक मंत्र में एक एक कामना है, यदि पूर्ण रूप से ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यस्समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः कस्मै देवाय हविषामि धीमा यशिषं यस्य देवाः यस्य छायां हृदयस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषामि धीमा यः प्राणतो निविशतो महित्वैकैर्द्राजा जगतो बभूव यहीशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषामि धीमा ॐ येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं यवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गले में पहनाइए, माला की तरह आप भी पहन लीजिए। हाँ बजाइए, बाजा बजाइए। ओम यज्ञोपवीतमस्य यज्ञश्रद्धा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। बस इसका मतलब वो बार बार याद दिलाता है कि 3 ऋण चुकाइए सभी मनुष्यों को। आजकल परेशान होकर हटाने लगे हैं, किंतु बार बार कहता है कि 3 लोग हैं। पहला है पितृण, माता पिता की सेवा करने के लिए सिखाता है कि आप करेंगे, आपके आने वाले पीढ़ियां जनरेशन आप। दूसरा है देवऋण, अग्नि वायु जल सारे प्रकृति को बचाना है, पंच महाभूत हैं, इन सब की रक्षा करनी है। ऋषि मुनियों ने बचाकर हमें दिया था, इस संसार को हमें बचाना है। नहीं बचा रहे थे हम लोग तो 2-3 साल पहले मास्क लगा के 2 साल अंदर ही बैठे थे, नहीं बचाए हम लोग। आगे नहीं बचाएंगे, आगे जनरेशन के लोग अंदर ही नहीं, कितने साल अंदर बैठना पड़ेगा, इसलिए हमें बचाना है। दूसरा ऋण। तीसरा है ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ सिखाया है। आपके गोत्र वंश की परंपराओं के लोगों ने आपको जो भी कुछ सिखाया पूर्ण ढंग से सीखिए और सबको सिखाइए। ये ऋषि ऋण यही है। ऋषि के पास जाकर हम उनका ऋण नहीं, सेवा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है ऋषियों ने जो सिखाया है उस विषय को आगे पहुंचाइए, उस विषय को पहुंचाना ही ऋषि ऋण है। ये 3 ऋण आपके ऊपर है, ये 3 ऋण चुकाने के लिए यज्ञोपवीत दिया गया है। तो इसलिए परमम पवित्रम, धागा को पवित्र कहते हैं, आजकल धागा को नहीं, उसके ऋणों को पवित्र रूप से चुकाना है, यह यज्ञोपवीत दिया है। चलिए आप दोनों खड़े हो जाएंगे एक बार। क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवो दण्डवत् पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिज्ञानहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे त्वरित्वं सवीणालयो लासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसत्तीजपूरं गलत्तर्पसौगन्ध्यलोलालिमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून प्रवालप्रभातारुण ज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे
विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे उदञ्चत्भुजावल्लरी दृश्यमूलो चरत्प्रूलता विभ्रमप्राजदक्षं मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारं कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्ये गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परं पारमोङ्कारमाज्ञाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणम् आरे बाधस्वदुक्षणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षे पवमान पाञ्चजन्या पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्ववा अस्मै वर्चस्व वीर्यं दधत्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापरेण त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वदाहं गुह्यं बिभर्षि अंजन्ते मित्रं सुधितं न गोभिर्यद्दम्पति समनसा कृणोषि स्वाहा इदमग्नये इदं न मम। अब तक हम प्रधान होम कहते थे, अब जो आहुति देने वाले हैं इसको राष्ट्रभृत यज्ञ कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभृत यज्ञ करते हैं। राष्ट्रभृत का मतलब राष्ट्र के साथ हम जीते हैं, राष्ट्र हमारी सम्मान करे, हम जहां भी जाएं हमारी जो है हमेशा उन्नति हो, कभी अवनति ना हो, हमेशा हमें सम्मान प्राप्त हो, कभी हमारा असम्मान ना हो, कोई तिरस्कार ना हो, कोई गालियां ना दे। हम जिस जिस जगह जाते हैं वहां वहां हमारा सम्मान होता रहे ऐसे, और राष्ट्र के प्रति हम अपने समर्पित भाव से संपूर्ण जीवन को हम समर्पित कर देंगे। राष्ट्र के प्रति अपने परिवार से पहले हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, इसलिए राष्ट्र का सम्मान हमें करना है। तो इसलिए राष्ट्रभृत यज्ञ हम करते हैं। तो आप स्वाहा बोलते जाइए, थोड़े मंत्र ज्यादा है तो शीघ्र शीघ्र चलते जाइए। ओम ऋताशार्दधामग्नि के बाद में पानी ग्रहण की सारी विधियां प्रारंभ करते हैं। ओम चित्तम च स्वाहा, दोनों दीजिए, आप भी सामग्री दे सकते हैं। सामग्री क्या होती है दोनों दीजिए, ऐसे पेन दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक। ओम चित्तम च स्वाहा इदं चित्ताय इदं नमः। ओम चित्ताय स्वाहा चित्तिष्ठ स्वाहा इदं चित्ते इदं न मम। ओम आकोदं च स्वाहा इदं आकोदाय इदं न मम। ओम आकोदिष्ठ स्वाहा इदं आकोत्यै इदं न मम। ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञादाय इदं न मम। ओम विज्ञादिष्ठ
वायुश्च स्वाहा इदं विज्ञाते इदं न मम ॐ मनश्च स्वाहा इदं मनसे इदं न मम ॐ शक्वरेश्च स्वाहा इदं शक्वरेभ्य इदं न मम ॐ दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय इदं न मम ॐ पौर्णमासञ्च स्वाहा ॐ पौर्णमासञ्च स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदं न मम ॐ शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमग्नये भूतानामधिपतये इदं न मम ॐ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतये समामत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यावाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये इदं न मम ॐ यमा पृथिव्याधिपतये समामत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं यमाय पृथिव्याधिपतये इदं न मम ॐ आयुरन्तरिक्षस्याधिपते समामत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं नायवेऽन्तरिक्षस्याधिपते इदं न मम सूर्योदयोऽधिपते समामत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं सूर्याय दिवोऽधिपते इदं न मम ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपते समामत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपते इदं न मम ॐ बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपते समामत्वस्मिन् अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज ॐ अप्रजस्यं पौत्रमर्प्य पाप्मानमुदवा अधं शेषनासृजविमोन्मुत्साह इदमग्नये इदं न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं न मम ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं न मम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा पानी मतलब जल बहुत सुंदर पानी मैंने कहा पानी का मतलब हाथ होता है
संस्कृत में कहते हैं पाणी माने हाथ। इसी को पुराने समय में विवाह संस्कार नहीं बोलते थे, उस समय कहते थे पाणी ग्रहण संस्कार। सब लोग अपने मैरिज के कार्ड में छापते थे, बोलते थे पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी का मतलब है कि विवाह संस्कार। तो यही विशेष रूप से प्राचीन काल में कहते हैं। आप दोनों अपने हाथ ग्रहण करते हुए अग्निदेव को साक्षी मानते हुए और आए हुए सभी सज्जनों विद्वानों माताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हम दोनों पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं और हम दोनों संकल्प लेते हैं। दोनों को बोलना है, एक दूसरे के प्रति बोलिए और जीवन में भी धारण कीजिए। आप कहते हैं कि बाद में कभी किसी दिन गुस्सा आया, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप याद करिए कि हमने विवाह संस्कार में कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं ली थी। वो प्रतिज्ञाएं पुनः दोहराइए और आपका दुख दूर हो जाएगा और मन में बहुत काम आता है। इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार विशेष रूप से इसी को विवाह संस्कार कहते हैं। बाद में लोगों ने कहा कि अब पाणी ग्रहण हुआ या नहीं हुआ कैसे पता लगाए, तो फिर धीरे धीरे से मंगलसूत्र लाया। वो तो केवल प्रमाण के लिए, दिखाने के, लोगों को दिखाने के। असली पाणी ग्रहण यही है, इसी को विवाह संस्कार। ये अग्निदेव जो है सब देवताओं का सेनापति है। सारे देवताओं को यदि पहुंचाना है, अग्नि को दे दीजिए, अपने आप पहुंच जाएगा। वायु को देना है तो कैसे देंगे, नहीं दे सकते। वायु तो चंचल है, आता है जाता रहता है, दे नहीं पाएंगे। इसलिए अग्नि को दीजिए, पहुंच जाएगा। तो मैं मंत्र कहूंगा, उसके बाद थोड़े थोड़े शब्द बोलवाता हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत समय हो गया, थोड़ा कम कम करूंगा। और प्रणव जी बोलिए, हे वधू, थोड़ा प्यार से उनकी ओर देखते हुए बोलिए, बोले हे वधू, मैं सौभाग्य और ऐश्वर्य की कामना करते हुए आपका हाथ ग्रहण करता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप मेरे जीवन में आते से ही सौभाग्य चाहिए सबसे पहले। इसलिए लोग कहते हैं ना, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। तो सबसे पहले ही मांग रहे हैं कि मुझे सौभाग्य चाहिए। ये प्रसन्न रहेंगे तो आपका सौभाग्य भी प्रसन्न है, इसका मतलब यही है। तो कह रहे हैं मेरे जीवन में आने से ही सौभाग्य, धन, दौलत सब दौड़ के आना चाहिए। ऐसे वैसे नहीं चाहिए दौड़ के, सारा मेरे घर में धन धान्य ऐसा भर जाए, सारे भंडारों से भर जाए। तो ये कह रहे हैं, और मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ वृद्ध होने तक सुखपूर्वक जियो। कह रहे हैं कि मैं वृद्ध होने तक, हम दोनों जब तक वृद्ध ना हो, बूढ़े ना हो, तब तक सुख से आप रहिए मेरे साथ। अब आप भी बोलिए, आर्यपुत्र कहाँ है, आर्यपुत्र बोले, आर्यपुत्र मैं भी आपके साथ वृद्ध होने तक सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ। ओम भगस्ते हस्तमग्रभी सविता हस्तमग्रभी पत्नी त्वमसि धर्मणा हम गृहपतिस्तवा। बोलिए, हे प्रिया, देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं। इसी ढंग से अच्छे उत्तम उत्तम शब्द प्रयोग करना है। घर में निधन लोग कैसे कैसे बुलाते हैं, उससे प्रेम नहीं बढ़ता है। आप दोनों एक दूसरे से सम्मान पूर्वक यदि बात करते हैं तो उससे का और सम्मान बढ़ता है, आपका भी अपने आप सम्मान देते चले जाएंगे। तो बोली, हे प्रिया, मैं सौभाग्य और ऐश्वर्य की कामना करते हुए, हे प्रिया, मैं आज से धर्म मार्ग पर चलूंगा, अधर्म पर नहीं चलूंगा। आज से आप मेरी धर्म पत्नी हो। तो सर, इस दूसरे मंत्र में छोटा सा मंत्र था, इसमें कह रहे हैं कि पहले मंत्र से कह रहा था कि कन्या मेरे जीवन में आते से ही सौभाग्य चाहिए। यदि नहीं आया सौभाग्य, तो इनके घर वाले, प्रणव जी के घर वाले कह रहे हैं ये कन्या आ गई मेरे घर में और सौभाग्य नहीं आया। तो कई बार कहते हैं। अब प्रणव जी दूसरे मंत्र में कहते हैं कि इस मंत्र का अभिप्राय है कि मैं भी सौभाग्यवान हूँ। तो पूरा आपके ऊपर नहीं थोप रहे, पूरा आपको ऊपर नहीं छोड़ते। मैं भी सौभाग्यवान हूँ, ऐश्वर्यवान हो, विद्यावान हो, मैं आपका पालन पोषण करने में पूर्ण सामर्थ्य रखता हूँ, आपके पालन पोषण में सामर्थ्य रखते हैं। और अब कह रहे हैं कि धर्म मार्ग पर ही चलूंगा। कह रहे हैं, ये अग्नि को साक्षी मानते हैं। धर्म पर चलना कोई साधारण बात नहीं है। मैं जैसे आराम से बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोलना आसान है, धर्म पर चलना उतना ही कठिन होता है। और धर्म का विशेष रूप से छोटी सी परिभाषा है कि मैं कहता हूँ कि जिस काम को करते समय हमें डर नहीं लगता, वो धर्म का कार्य मान लीजिए। छोटी सी परिभाषा है, जिस काम को करते समय हमारे अंदर डर पैदा होता है। मान लीजिए मैं किसी की हानि करने चाहता हूँ, झूठ बोलना चाहता हूँ, कुछ गलत धोखा देना चाहता हूँ, तुरंत मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। वो डर भगवान देते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, ये अधर्म का काम है।
बस आप जीवन में धर्म का कार्य करिए, अधर्म कभी नहीं करेंगे। बैठे आराम से, मेहनत नहीं करना है, आराम से बिठाए ऐसे। आप ऐसे ही लंबे ठीक है, धर्म मार्ग पर चलिए। और आज से कन्या को अपना धर्म पत्नी मानते हैं, ठीक है, धर्म के अनुसार अपने आप को पत्नी मानते हैं। अब आप भी बोले आर्यपुत्र, और विशेष रूप से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं नहीं चलूंगी, आज से मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अब देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं आपने इनको सौंपा है, और ये भी मंत्र में कह रहे थे मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में मानता हूं। इन्होंने कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं, ये आपको समर्पित नहीं कर रहा। तो पौष्यामहि अंपानात् बृहस्पते मया पत्या प्रजापति समजीव शरणां शतम्। प्रणव जी बोले हे सद्गुणवती, मैंने तो बोला है, स्वयं मेरी ओर से बोला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सद्गुणवती, प्रिया, जो भी शब्द आपको बोलना है, उनके कन्या का नाम भी बोल सकते हैं। तो कन्या में अच्छे गुण है या नहीं? अच्छे गुण है, इसलिए मैंने कह दिया हे सद्गुणवती, परमेश्वर ने आपको मुझे प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? परमेश्वर ने किया है। इसलिए बोलिए, इसलिए मैं आपका उत्तम पदार्थों से पालन पोषण करूंगा। आप मेरे साथ कई सौ वर्षों तक, कई सौ, ओनली 100 साल नहीं कहा, कई सौ सालों तक, माने कई सौ सालों तक जीना है तो हजारों साल भी हो सकता है। 200-300 साल तो जीते थे ऋषि मुनि के जमाने में। आजकल भोजन आदि हम लोगों ने उतना शुद्ध भोजन नहीं कर रहे, इसलिए हमारी आयु घट गई। हम भी यदि शुद्ध भोजन करेंगे हमारी आयु 200-300 हो जाएगी, हो सकती है। तो बोलिए आप मेरे साथ कई सौ सालों तक जियो। कन्या बोलिए आर्यपुत्र, मैं भी आपके साथ कई सौ वर्षों तक जीना चाहती हूँ। ओम त्वष्टावासो वेदनात् शुभेकं बृहस्पते प्रशिषा कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया। जिस प्रकार इसका आप प्रणव जी कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को बादल रोक कर कभी धूप से हमें बचाता है, उसी प्रकार प्रणव जी कन्या की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे ना। अगला मंत्र ओम इंद्राग्नि व्यामा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनो वा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोमयमां नारीं प्रजया वर्धयन्तो। जिस प्रकार उपस्थित विद्वान संबंधी जितने बैठे हैं, बंधु बांधव सभी बैठे हुए हैं, और इंद्र, अग्नि, द्युलोक, भूमि, वायु, मित्र, वरुण, ऐश्वर्य, वैद्य, उपदेशक, बृहस्पति, मरुत, ब्रह्म, सोम इत्यादि ये सब जो है प्रजा को, इस कन्या को उत्तम संतान प्रदान करे। जैसे प्रदान करते हैं इसी तरह मैं भी अपने संतान आदि को जिस प्रकार बढ़ाते हुए, मैं प्रणव जी कह रहे हैं मैं इनकी रक्षा करूंगा। इंद्र रक्षा करते हैं, सोम रक्षा करते हैं, बृहस्पति आदि जितने भी देवता हैं सबकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही प्रणव जी कन्या की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। ओम अहम विश्यामि मयि रूपमस्या देवदित् पश्यन् मनसा कुलायं नस्तेयमत्मे मनसोदमुचे स्वयं शतनानो वर्णस्य पाशान्। कन्या से कह रहे हैं कि हे कन्या, मैं जहाँ भी जाऊंगा आपके बगैर, आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको बताकर ही जाएंगे। जैसे जैसे मैं अपने ढंग से अब तक जीवन के अंदर जैसे तैसे कोई भी चला जाता था, मैं आज बिना बताए आपको नहीं जाऊंगा, न आप भी इनको बिना बताए कुछ और कार्य नहीं करेंगे। और आप उत्तम पदार्थों से सज धज कर जैसे जाने के लिए, आज तक ब्रह्मचर्य जीवन में लोग जैसे सज सवरना नहीं करते, श्रृंगार कम करते हैं, आज से आप श्रृंगार करने की पूर्ण सामर्थ्य आपको संपूर्ण परमिशन दे रहे हैं। आप जितना श्रृंगार करना चाहते हैं श्रृंगार करिए, उत्तम वस्त्रों को आपको हमेशा प्रदान करेंगे। आपको जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण करने की सामर्थ्य वो रखते हैं तो पूर्ण करेंगे। उसी के अनुसार दोनों चलिए और दोनों एक दूसरे से अनुकूल आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए, और जीवन में हमेशा पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना। आज से होकर हाँ भगवान आप हमारे जीवन में जो होना है हो जाएगा,
ऐसे भगवान के ऊपर मत छोड़िए। जो भगवान के ऊपर ऐसा छोड़ देता है वो प्रासाद सिंह बन जाता है। प्रासाद माने महल, महल के ऊपर शेर बैठता है तो ऐसे उस शेर के ऊपर कौन बैठता है? पक्षियां बैठ के वो अपना रिश्ता कर देती है। तो उसी तरह हमारा नहीं होना चाहिए। हम ओरिजिनल शेर बने, प्रासाद सिंह नहीं बनना है, महल का शेर नहीं बनना है, महल के ऊपर बना पुतला नहीं बनना है। उस तरह ना बनकर हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और परमात्मा हमें देते रहेंगे। आराम से अपने स्थान में जाइए, यथास्थान जाइए। कामेव विवाहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै। इधर चढ़ जाइए, चढ़ जाइए, इसके ऊपर चढ़िए, कोई बात नहीं। पुत्रान् विन्दावहै, एक ही बस। बहोन्ते सन्तु जरदश्चयः सम्प्रियो रोचिष्णो सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं। आप दोनों इसमें मंत्र में संकल्प लेते हैं, अमोहम अस्मि, मैं विष्णु हूँ और ये लक्ष्मी है। कह रहे हैं आप जैसी लक्ष्मी जैसी पत्नी को पाकर मैं विष्णु बन गया हूँ। और कह रहे हैं कि एक ऋग्वेद यजुर्वेद जैसे कहते हैं कि इस मंत्र में कहता है कि मैं सामाहम अस्मि, आप ऋग्वेद हो, कन्या कहती मैं सामाह सामवेद हूँ। जैसे सामवेद अपने आप संगीतमय होता है, मैं संगीतमय की तरह, संगीत की तरह अपने आप को जैसे संगीत में सा रे गा मा पा धा नि सा बढ़ाते हैं, 7 स्वरों का संगम मधुर स्वर से जब बजते हैं, हम दोनों का भी एक जीवन अनुकूल बना रहेगा। और जिस प्रकार संगीत के अनुसार बजता है, और दोनों भी इसी तरह ऋग आप ऋग्वेद हो, मैं सामवेद हूँ, मैं तुम लक्ष्मी हो, मैं विष्णु हूँ। एक दूसरे को इस तरह के मंत्रों से वहां संबोधित कर रहे हैं दोनों। हो, बारिश का मौसम हो, आपने देखा होगा कोई भी पत्थर रंग नहीं बदलता। आप दोनों भी जीवन में पत्थर की तरह दृढ़ रहिए, मजबूत रहिए। पत्थर के दृढ़ रहना मतलब पत्थर काला है तो मुझे काला नहीं बनना, ये नहीं कहता हूँ। कहने का मतलब है कि पत्थर जैसे दृढ़ होता है, सहन करता है, आप दोनों भी सुख दुख को सहन करिए। सुख आता है सब मिलकर रहते हैं, दुख आता है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सुख दुख में भी पत्थर की तरह दृढ़ रहना है, सहन करना है, जीवन में रहना है। और देखिए मैं आपके घर आऊंगा तो जितने अपने घर में सुखी बैठता था उतने उतने ही सुखी से आपके घर में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आपके घर में मैं उतना सुविधा से नहीं बैठ पाऊंगा। यहाँ बैठूं या वहां बैठूं, डांटेंगे या कैसा लगेगा, मेरा सम्मान होगा या असम्मान होगा, मुझे डर रहना है। उसी तरह पी लीजिए। उसी तरह कन्या भी अपने सब कुछ त्याग करके माता पिता घर बार छोड़कर आपके घर आ रही है, तो उनको भी सहन करना और एडजस्ट होने में समय लगेगा। और एडजस्ट होने में जितना समय कन्या को लगेगा तब तक मैं पालन करूंगा, देखूंगा, आपकी सारी सुविधाएं रखेंगे। क्योंकि आप उनके घर जाते से ही पहले से एडजस्ट जैसे हो रहे थे, अपने घर जैसे व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ माँ होती है, बड़े होते हैं, उनका मान सम्मान सब कुछ करना है। अभी तक घर में माँ थी, आपकी माता पिता थे, भाई थे, सब लोग जैसे सुखी देखते थे आराम से। अब इनके घर में जाने के बाद थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अब आप ही को देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं तब तक मैं संभालूंगा आपको, प्रणव जी कहते हैं। और भाई यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। वो तो कह ही रहे थे दुख होगा तो मैं देख लूंगा, और ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा और भी दुख जो सहन से परे है, सहन नहीं कर सकते, तब मैं भी देखूंगा। इसलिए यहाँ बैठे हैं। और ये कह रहे हैं दीदी आप घर जाने के बाद उनके घर हमारे नाक मत कटवाना, और अपने नाक मतलब अपने सम्मान को बचाए रखना। कभी उनकी ओर से, उनके घर की ओर से हमारे घर में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप दृढ़ रहो, मैं भी सहायता करूंगा। ये कह रहे हैं, करेंगे ना? कन्या थोड़ा सा पत्थर के पास आइए, नदी पास में। ओम, मैं मंत्र कहता हूँ फिर आप बोलिए। ओम आरोहे मामश्मासं श्वेतं स्थिरा भवा अभिदिष्ट प्रतन्नतो बाधस्व प्रतनायता। बोलिए हे देवी, आप अपनी देवी को बोलिए, हे देवी इस पत्थर पर पैर रखिए। इस पत्थर
इसको लाजा होम कहते हैं। लाजा माने लाई, जो मुरमुरा है साधारण मुरमुरा नहीं है, ये धान से बनी हुई है, विशेष रूप से अग्निहोत्र के प्रयोग के लिए ही किया जाता है। और जैसे आपने खेत में देखा होगा, धान लगाते हैं, बीज लगाते हैं, पहले बीज लगाते हैं, रोप करते हैं, रोप लगाने के बाद धान को उखाड़ के खेत में लगाया जाता है। डायरेक्ट धान लगा के खेत में नहीं लगाते, पूरे पहले बीज लगाते हैं एक जगह, एक क्यारी में छोटा सा, उसको उखाड़ कर फिर खेत में पूरा लगा देते हैं धान को। तो वैसे ही कन्या को एक वंश से निकालकर दूसरे वंश में भेज दिया है। कन्या का जो वंश था, परिवार था, उस परिवार से हटा कर निकाल कर आपके परिवार में भेज दिया गया है। वो धान का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, खेत का उदाहरण, और खेत पूरा फैल गया, वैसे ही कन्या का भी परिवार बढ़ जाएगा खेत की तरह, बहुत संसार, पुत्र पोत्रियां संतानों से भर जाएगा। ये पहले मंत्र में कह रहे हैं। और दूसरे मंत्र से कन्या कहती है, हे भगवान, किससे बोल रहे हैं? भगवान से कह रही है, हे भगवान, मेरे एक माता पिता को दूर कर रहे हैं। भगवान, आप एक माता पिता मुझसे दूर करते हो, दूसरे माता पिता को दे रहे हो, इस माता पिता को कभी दूर मत करना। दूसरे मंत्र में है। तीसरे मंत्र में प्रणव की, उनकी प्रणव जी की, अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है, और हमेशा जब भी आए स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, आपकी दीर्घायु हो। आपकी दीर्घायु होगी तो ये भी इनकी भी दीर्घायु होगी, इसलिए आपकी दीर्घायु की कामना। 3 होंगे आहुतियां। बेटा आप पीछे से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, भर दीजिए, पहली बार थोड़ा भर दीजिए। जब स्वाहा बोलेंगे आप दोनों उसमें दूर से ही, ऊपर से ही आहुतियां देंगे। अपने हाथ को थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, पहले इधर देखो, आपको ऐसे ओम मरिवणं देवं कन्या अग्निमयक्षदां सनो अर्यवा देव प्रेतो मुञ्चतु मापदे स्वाहा। दीजिए आराम से। एक राइट लेग आगे बढ़ाइए, दोनों आप लेफ्ट बढ़ाइए, दोनों ऊपर से दीजिए, धार बनाकर ऊपर और उठिए, ऊपर झुकना नहीं है। आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा।
വരവും പാടും എന്റെ ആസൈ തെളിയോസൈ ഇസ്ലാമും இந்த திருமண கொண்டாட்டம் நம் குடும்ப ஆர்ப்பாட்டம் என் உலகத்தை வாழும் இந்த அதிசய கல்யாணம் நம் இதயம் வரையும் கோலம் என் உலகத்தை வாழும் உள்ளம் பாடும் பாடும் நம் கதை சொல் संवार नहीं सकती, घर का पालन नहीं कर सकती, घर के काज कार्य करने में कठिनाई हो, दूर रहना पड़े तो आपको करना है, कन्या को भी संभालना है, उनको भी सजाना है। तो बस इसी उद्देश्य से आप थोड़ा सा उनके केश को ऐसे छेड़ दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा, कि आप मैंने कर दिया है, आप संभाल आप कह रहे हैं हे देवी, माता पिता के बंधन से छुड़ाकर मैं अपने पास लेता हूँ, माता पिता का बंधन छूट गया है, आप गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन करिए, हम दोनों मिलकर करेंगे, आपको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए मैं आपको प्रदान करूंगा। आप कह रहे हैं चलिए खड़ा कर दीजिए कन्या को, फिर से आपने वो उठाएंगे, हम मिलकर चलना है। जीवन में जीने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए सबसे पहले, और प्राचीन काल में आप देखो लोग आप सब देते हो ना, वस्तुएं देते हैं, सामान देते हैं, ये सब क्यों देते हैं? कन्या से आप कह रहे हैं कि दक्षिण पैर आगे जाना चाहिए, लेफ्ट साथ मिलकर पहला कदम आगे बढ़ाइए। पहला कदम अन्न के लिए बढ़ाया, धन धान्य से आपके घर में भर जाए और सब अतिथियों मनुष्यों में कहते हैं जितने यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, वो लोग जानते हैं कि मिलकर भोजन करने में जो आनंद मिलता है वो लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते, क्योंकि मिलकर भोजन करना, आज मेरा टाइम नहीं है मैं भोजन नहीं कर सकता तुम कर लो, ऐसा नहीं करना। तो जब मिलकर भोजन करते हैं वह आनंद आज से आपको पता चलेगा, इसलिए भोजन में भी मिलकर भोजन करते हैं। इसलिए भोजन का दो बार मैंने कहा, अन्न के लिए चाहिए और वह अन्न मिलके करें, धन धान्य से भरे और सबको दान पुण्य करें, यह हमारे पास चाहिए। पहला कदम आपने बढ़ाया, मिला लीजिए, और थोड़ा फोटो के लिए भी मिला देना, आगे बढ़ाने के बाद देखिए उधर। ओम ऊर्जे द्विपदी भव, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी शक्ति चाहिए, अपने आप को भी शक्ति चाहिए। उत्तम जब भोजन किया आपने, आपको शक्ति मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ाइए, इक्वल में आइए। ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव, सामन प्रदा भव विष्णुस्वाने तो पुत्रान वृंदावहि बहुस्ते संत जरदष्टयः। अब बताइए क्या चाहिए आपको? पहला तो भोजन मिल गया, भोजन मिलने से शक्ति मिली, शक्ति मिलने के बाद मनुष्य क्या चाहता है अपने जीवन के अंदर? सामर्थ्य, तो वही शक्ति ही सामर्थ्य मिल गया, कार्य करने का सामर्थ्य मिल गया, आपने काम किया तो क्या चाहिए? धन मिलेगा। तो बोलिए उत्तम धन प्राप्त करने के लिए तीसरा कदम मेरे साथ आगे बढ़ाइए, तीसरा कदम आगे बढ़ाइए। धन भी मिल गया, अब आपको क्या चाहिए सोच लीजिए। अब मैं फिर बोलता हूं मंत्र के बाद, मिला लीजिए, पांव मिलाइए। आपने सुख के लिए बढ़ाया, पहला मंत्र बढ़ाया अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख। अब सुख मिलेगा, जैसे ही धन सबके पास आता है सुख मिलता है। धन ना हो तो यदि हम 1000 रुपया आएंगे 100 के नोट, तो 100, 1, 2, 3 बार बार उसी को गिन गिन के सुख प्राप्त कर लेते हैं। किसी को ज्यादा मिला तो ज्यादा से खुश रहता है, जितना मिला वो धन प्राप्त होते से ही सबको सुख मिलता है, अवश्य मिलता है। इसलिए खूब धन कमाइए और वह धन अच्छे मार्ग के लिए कमाइए, अच्छे रास्ते पे बढ़ाइए। चौथा बढ़ाइए, वेरी गुड, मिला लीजिए। ओम, अब बताओ, यहाँ तक सुख भी मिल गया, धन भी मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? इसके बाद मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए जीने के लिए, किंतु हमारी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। अग्नि में जितना घी डालेंगे उतना बढ़ेगा, हम अपनी इच्छाओं को जितनी पूर्ति करेंगे उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। एक मकान खरीदा, इससे इच्छा पूर्ति नहीं, और एक चाहिए
और एक मकान हो गया, गाड़ी चाहिए, गाड़ी एक से पूर्ण नहीं होती और चाहिए, हमारी इच्छाएं बढ़ती, एक पुत्र हो गया, एक पुत्र से तृप्त नहीं और एक पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तो संतान बढ़ाया, तो आपको क्या चाहिए? संतान चाहिए। यहाँ तक धन धान पैसा सब हो गया, अब आगे सब खुश हो गया, सुख मिल गया, अब आगे धीरे से भगवान अब हमें सुख भी मिल गया, अब मुझे संतान दीजिए। ठीक है, बोलिए ओम प्रजाभ्यः पंचपदी भव सामामनव्रता भव विष्णुस्त्वानेतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तो जरदष्टयः। बोलिए हे वधू, उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए 5वां कदम आगे बढ़ाइए। उत्तम संतान चाहिए, आपके आज्ञा का पालन करने वाला चाहिए। और घर में मेहमान आए, बेटा नमस्ते करो, नहीं 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 मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा यदि बालक करेगा तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यदि बालक को बिना बोले अपने आप वो बेटा आया और मेहमानों को नमस्ते कर रहा है, आपको अपने आप को कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। जो जिन जिन को नमस्ते कर रहे हैं वो सारे बड़े लोग दूसरे घर में जाकर उसका एग्जाम्पल देते हैं, और उनका बेटा था कितना अच्छा है। तो यही एडवर्टाइजमेंट है। अपने आप एडवर्टाइजमेंट आशीर्वाद कोई और नहीं देता, यही लोग देते हैं, सारे घर में आने वाले मेहमान देते हैं। बस बढ़ा लीजिए आगे, लेफ्ट मिलाइए। ओम ऋतुभ्यः षट्पदी भव सामामनव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तो जरदष्टयः। बोलिए सभी ऋतुएं अनुकूल बनने के लिए, देश काल की परिस्थितियों को सहन करने के लिए 6वां कदम आगे बढ़ाइए। आप 6th बढ़ा रहे हैं और सारे ऋतुएं आपके अनुकूल बने, बढ़ा दीजिए, मिला लीजिए। सभी ऋतुएं, जितने भी ऋतु हैं उन सब ऋतुओं को सहन करिए। ठीक है ना? ऋतु माने सीजन्स, जो जितने होते हैं, वसंत, अभी बसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, सारी ऋतुएं 6 ऋतुएं होती है। सब ऋतुओं की परिस्थितियों को मैं सहन करूं, सब परिस्थितियों को सहन करना, और वह ऋतुएं हमारे अनुकूल बनना। सुनामी आई, तूफान आया, ये भी हमें कुछ हानि ना करे, सब कुछ सहन करने के लिए 6ठा कड़ा है। ओम अंतिम सखे सप्तपदी भव सामामनव्रता भव विष्णुस्त्वानेतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तो जरदष्टयः। बोलिए हे वधू, मिलजुल कर जीने के लिए 7वां कदम आगे बढ़ाइए। अब आपने अंतिम पग बढ़ाया, 7वां मिलजुल कर अपने पुत्र पुत्रियां, माता पिता, बंधु परिवार और जितने इनके भाई, आपके भाई, जितने भी घर में आते हैं, सब संबंधियों के साथ मिलकर रहना, समाज के साथ मिलकर रहना, राष्ट्र के साथ मिलकर रहना, आप दोनों मिलकर रहना, सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए 7वां कदम आपने बढ़ाया। आप केवल बंधु परिवार ही नहीं, एक समाज भी होता है, अपने समाज जिसमें जाते हैं, संगठित होकर जहाँ रहते हैं हम लोग, उन सबके साथ भी जीना। ये सब जरूरत नहीं है केवल मेरी पत्नी मेरे साथ मिलकर रहे तो बहुत है और कोई हमारे साथ जरूरत नहीं है, ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता। सारे संबंधी, माता पिता और अपने समाज के अंदर संगठन ही विशेष है, संगठन में ही शक्ति है। तो इसलिए उन सब के साथ मिलकर रहने के लिए 7वां कदम आपने बढ़ाया। आगे बढ़ा लीजिए। अब आगे थोड़ा आइए, आगे हाथ पकड़ लीजिए। अब कितने हो गए? दूसरे के हृदय पे बोलिए ओम मम व्रतेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापति इष्ट्वा नियुनक्तो मह्यम। आप दोनों संकल्प ले रहे हैं, मम व्रतेते हृदयम दधामि। हम दोनों व्रत लेते हुए, व्रत माने संकल्प लेते हुए अपने हृदयों को एक दूसरे को श्रद्धा से समर्पित कर रहे हैं, जैसे तैसे नहीं। माता पिता ने भेजा है, करवाया है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप दोनों श्रद्धा से एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है ना? मम चित्तम अनुचित
छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना जिथे भी तू चले छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा कोई जगह ना पता जहां ना तू हो दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ
मैं मुझे मारना बना। तेरे ख्यालों का शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ। तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहाँ तू हो दिखा। तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। गोरिए तू किन्नी गोरिए, तू जमीन पे चांद की जोड़िए। बुरिए बड़ी बुरिए, दुनिया की नियत छोड़िए। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। जो तू पहन के उज निकली है, हल्की सी तू मुड़ती है। घूम जाए मार्केट छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। टीका बना ले मुझको, तुझको बलाओं से बचा लूं। है धूप ये जमाना, उसकी बूंद है तू, पलकों की छाँव में छुपा लूं। ओ गोरिये ये मेरी थ्योरी है कि ये तेरी मेरी लीड में स्टोरी है। सॉरी है खुद सॉरी है जो बीच अपने दूरी है। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये तड़पाए सानू। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये तड़पाए सानू। गोरिये तू किन्नी गोरिये, तू जमीन पे चांद की जोड़िए। बुरी है बड़ी बुरी है, दुनिया की नियत छोड़िए। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। नजर ना, नजर ना
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये दिन है प्यार ही रिए जो साथ हमने जी लिए, जाना नहीं मुंह मोड़ के, अखियों में पानी छोड़ के। ये पानी आग लगावे, ये पानी आग लगावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना। टाइम का कदर करना चाहिए, इतने लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए, इसके लिए माफी मांगती हूँ। और गायत्री मंत्र का उसका भाव बताना चाहते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम, ये तो विश्वानि देव हो गया। ओम हे रक्षका सच्चिदानंद स्वरूप जगदुत्पादक देव, నీ దివ్య గుణయుక్త వరేణ్యమునకు శుద్ధ విజ్ఞాన స్వరూపమును మేము నిత్యము ధ్యానింతుముగాక. నీవు మాకు సద్బుద్ధినిచ్చి సత్కర్మలు ఆచరించినట్లు ప్రేరేపింతుముగాక. నేను ఈ సంకల్పం తీసుకున్నాను, నా కొడుకుకి వైదిక విధానంగా మన వివాహం చేయాలనే ఆ సంకల్పం, నా ఒక్కదాని సంకల్పం మీరందరి ఆశీర్వాదం వల్ల సక్సెస్ అయినందుకు చాలా గర్విస్తున్నాను. పిల్లలు తప్పుల్ని క్షమించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం. आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना। समाज సభ్యులందరూ కూడా ముందు రావాలి, తెలుసుకునేది ఆర్య సమాజ్ వాళ్ళు. ఒక్కసారి చిన్న ఆశీర్వచనం. నా పేరు బడిమిట్ల నాగాచార్యులు, ఆర్య సమాజ గౌరవాధ్యక్షుడి. ఇప్పుడు మీరు అధ్యక్షులు మరి శ్రీమతి గారు, మీ అమ్మాయి మన కిషన్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మా సమాజం నుంచి మన ప్రణవ్ దంపతుల్ని ఆశీర్వదించాలని మేమందరం ఇక్కడికి వచ్చేసాము. వేద మంత్రపూర్వకంగా వారికి మా ఆశీర్వాదం. ఓం హే మహావింద్ర సంపుత చక్రవాకేవ దంపతి ప్రజయైనౌ స్వస్థకౌ విశ్వమాయుర్వ్యస్మృత. ఓ నూతన విధవులారా, మీరు చక్రవాక జంట వలె పరస్పరాలురాగ బద్ధులై పూర్ణాయుర్దాయమును సుఖపూర్ణకముగా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో వర్ధిల్లుటకుగా సమస్త సాధన సంపత్తి
ఆ పరమేశ్వరుడు మీకు అనుగ్రహించుగాక. ఓం శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠతే. ఓం స్వస్తి ఓం స్వస్తి ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధప్సవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః. खुशियां तो चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे. खुशियां तो चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे. सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे. सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे. दिल नहीं लगता है वे, आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह. अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे. अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे. खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे. खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे. खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे. जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए. तेरे संग संग राह सारी कट जानिए, जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए. तेरे संग संग राह सारी कट जानिए. मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना. तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना. सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना.
तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
तेरे ख्वाबों ने ली है करवटें कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। तुम आ गए बाजुओं में मेरे, 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बह ना ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ,
समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है। तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। रज के रुलाया रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए। लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते